मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा कुलपति को किया गया सम्मानित। सोमवार को मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति कार्यालय में कुलपति प्रोफेसर सुरेंद्र प्रताप सिंह एवं कुलसचिव प्रोफेसर मुश्ताक अहमद को विश्वविद्यालय के कर्मचारियों के द्वारा पाग, चादर एवं बुके देकर सम्मानित किया गया। यह सम्मान 185 कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि पर किया गया, जहां कर्मचारियों ने कई बातों का जिक्र किया और कुलपति एवं कुलसचिव को सहृदय धन्यवाद दिया। वहीं कर्मचारियों का कहना था कि 1976 के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि हुई है, क्योंकि इससे पहले 1976 में हुई थी और इसके बाद अब जाकर 2023 में हुआ है। इसके लिए मिथिला विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कुलसचिव धन्यवाद के पात्र हैं। वहीं इस मामले में कुलपति ने कहा कि 1976 के बाद सेवा संपुष्ट होना यह भी एक आश्चर्यजनक बात है, क्योंकि इससे पहले न जाने कितने कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि नहीं हो पाई, जिस वजह से उसे कई लाभों से वंचित होना पड़ा। लेकिन अब इन कर्मचारियों को सेवा संपुष्टि मिल चुकी है और इनको बिहार सरकार की तरफ से जो भी लाभ मिलना होगा अब इन कर्मचारियों को मिल जाएगा। इस शुभ अवसर पर सम्मान समारोह के शुभ अवसर पर माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय के सम्मान किया गया है। अभी तुरंत सम्मान किया जा रहा है। मिथिला विश्वविद्यालय के धरती पर माननीय कुलपति महोदय का पदार्पण, माननीय कुलसचिव महोदय का पदार्पण, लोकप्रिय कुलपति महोदय, कुलसचिव महोदय सकारात्मक सोच के इस धरती पर कर्मचारियों को मिथिला विश्वविद्यालय क्षेत्रांतर्गत सभी कर्मचारियों को विश्वविद्यालय स्नातकोत्तर विभाग महाविद्यालयों में 196 में 185 कर्मचारियों को सेवा संपुष्टि कुलपति महोदय की कृपा से, कुलसचिव महोदय की कृपा से 185 कर्मचारियों को सेवा संपुष्टि किया गया है, जो बहुत ही सराहनीय और प्रशंसनीय है। आप लोगों की ओर से, सभी कर्मचारियों की ओर से कुलपति महोदय का, कुलसचिव महोदय का आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और कुलपति महोदय 196 या 185 कर्मचारियों का सेवा संपुष्ट ही किए हैं, ऐसी बात नहीं है। मिथिला विश्वविद्यालय में सिर्फ एक बार कुछ कर्मचारियों जो विश्वविद्यालय में उस समय कार्यरत थे उनका सेवा संपुष्ट किया गया था, उस समय 76 में। उसके बाद सारा सेवा संपुष्ट के मामले में सभी विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में जितने लोग कार्यरत थे या सेवा निवृत्त हो गए, सभी कर्मचारियों को कुलपति महोदय के कुशल सभी लोगों को सेवा संपुष्ट की गई है, जो स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ता है सब लोगों के सामने में। इतना ही नहीं, पाल की नियुक्ति हो या शिक्षा कर्मियों का वेतन का सवाल हो, राज्य सरकार से प्राप्त हुआ तुरंत जो है से आपको ट्रेजरी में सभी माननीय शिक्षा कर्मियों को जो है से ट्रेजरी में चला जाता है। कोई पैसा नहीं मांगता नहीं। कितना ये सेवा संपुष्टि हो या अनुकंपा पर नियुक्त की गई है या अन्य भी जो भी न्याय संगत विधि सम्मत कार्य हुए हैं वो निःशुल्क हुआ है। और कुछ लोग हर समाज में, कुछ लोग बहुरूपिया टाइप के, लकड़सूंघे टाइप के, ईर्ष्या द्वेष भावना से प्रेरित लोग दुष्प्रचार करते हैं, लेकिन जो है से सबके सामने में है। इसीलिए कुलपति महोदय को, कुलसचिव महोदय को कितनों प्रशंसा किया जाएगा तो बहुत कम ही माना जाएगा। कोटि कोटि नमन करते हुए कुलपति महोदय के, कुलसचिव महोदय के सरकार के द्वारा जब वहाँ वेतन संपुष्टि को सांग है वहाँ पीवीसी से, उनके द्वारा पूरे राज्य को निर्देशित किया गया था कि कर्मचारियों की सेवा संपुष्टि हो। मिथिला विश्वविद्यालय माननीय कुलपति प्रोफेसर एसपी सिंह साहब के नेतृत्व में ये पहला विश्वविद्यालय है कि सभी जो हमारे थे बहाल 1976 के बाद से 72 में जो लोग हुए, तो बहुत ही अल्पमात्र में 25-30 लोगों का सेवा संपुष्टि 76 में हुआ। उसके बाद सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन नहीं हुआ। माननीय कुलपति महोदय ने सभी के हित में, इसलिए कि जब तक वो संपुष्टि नहीं होगा उनका पीवीसी नहीं मिलेगा, पीवीसी नहीं मिलेगा तो उनका वेतन निर्धारण नहीं होगा, पेंशन नहीं मिलेगा।
माननीय कुलपति महोदय ने सभी लोगों का जांच उपरांत जो नियमाकुल है सभी का उन्होंने संपुष्टि कर दिया है, जिससे हजारों, एक दो नहीं 1700 कर्मचारी जो हमारे पहले से कार्यरत थे उनको लाभ मिला। ये जो अभी आपके सामने आए थे अभी, ये 196 जिसमें 185 कर्मचारी कार्यरत हैं, इन लोगों को भी संपुष्टि अभी तक नहीं होती। ये लोग 30 साल से काम कर रहे हैं। विश्वविद्यालय में देखा होगा कि हर साल धरना प्रदर्शन ये वो, लेकिन हम लोग माननीय कुलपति महोदय जब आए थे उसी वक्त इन लोग का डेलीगेशन मिला था और कहा था कि हम लोग एक एक करके जांच लेंगे, पहले नियमाकुल करेंगे ताकि उनका भी अहित नहीं हो, राज्य सरकार के चूंकि इसमें पैसा लगता है तो वो भी अहित आर्थिक क्षति नहीं हो, तो बिल्कुल नियम में ठोस बजा करके, जिसको बोलते हैं ठोक बजा करके हम लोगों ने सारा चीज़, और माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के आलोक में माननीय कुलपति महोदय ने पूरा का पूरा जो 3 सालों का जो वर्ष है होने जा रहा है, इसमें कोई ऐसा कार्य नहीं हुआ होगा जो विश्वविद्यालय जिस उद्देश्य से बनाया गया उससे अलग हट के काम हुआ हो। आपने देखा होगा रिजल्ट का देना, राज्य में पूरे जगह हम सत्र नियमित हैं, पेंशन 1 तारीख को मैंने आज दिया कल हम लोग दे देते हैं, रिटायर्ड के दिन ही दे रहे हैं। विगत जब से सर आए हैं, आज की बात नहीं है, 3 सालों से जिस दिन हमारे सेवाकर्मी रिटायर हो रहे हैं हम उसको जाकर के सम्मानित करके पेंशन का पेपर देते हैं, उनको सम्मानित करते हैं, देते हैं। ये परंपरा मिथिला विश्वविद्यालय में कभी नहीं थी। माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर एस पी सिंह साहब ने इसकी शुरुआत की है। अब सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि ये शुरुआत हो गया है, ये आगे चले, यही सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। अदरवाइज अगर फिर रुक जाएगा, फिर समस्या उत्पन्न होगी। तो सारा चीज़ ट्रैक पर है विश्वविद्यालय। आज राज्य में शोध कार्य के लिए आप देख लीजिए, लाइब्रेरी देख लीजिए, अभी जाके देखिए आप, लाइब्रेरी में कभी 2-3 लड़का नहीं बैठता था, अभी जब भी आप जाएंगे तो 50 मिलेगा। आप कभी भी चले जाइए, अचानक किसी भी वक्त चले जाइए, क्योंकि 100 कंप्यूटर वहाँ लगे हुए हैं, 100 लड़के बैठे हुए अपना काम कर रहे हैं, वाईफाई फ्री है, इंटरनेट फ्री है, उनको शोध गंगा शोध माने जो भी रिसर्च की चीज़ें हैं लोग बैठे हुए हैं। हम लोगों ने माननीय कुलपति महोदय ने सभी शोधकर्ताओं के लिए महीने में 5-3 दिन उनको कंपल्सरी कर दिया गया है, सभी जा रहे हैं, सभी विभाग में सेमिनार हो रहे हैं, सिम्पोजियम हो रहे हैं। अब कुछ लोग जो नकारात्मक हैं वो बोलते रहते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ काम करने के लिए आए। जो राज्य सरकार का आदेश होता है, जो महामहिम का आदेश होता है, उसका अक्षरशः पालन हम लोग कर रहे हैं। धन्यवाद। का हक था, बहुत दिनों से इनको मिलना चाहिए था, इस पर चर्चा होनी चाहिए थी। जो भी कारण रहे इनका ये कार्यक्रम, इनका जो अस्थायीकरण था सेवा संपुष्टि, वो नहीं हो पाया। हम लोगों ने इसकी गंभीरता को समझते हुए और नियमानुसार इनकी सर्विसेज को रेगुलराइज कर दिया गया, इनकी नियुक्ति को जल्दी कर दिया। जैसा कि कर्मचारियों ने अपने उद्बोधन में कहा है कि कई वर्षों के बाद इस प्रकार की सेवा संपुष्टि हुई है। जाहिर सी बात है, ये तो मैं कह ही रहा हूँ कि अभी किन कारणों से ऐसा नहीं हुआ, इनको हो जाना चाहिए था पहले। ये तो नौकरी के 2 साल बाद ही हो जाना चाहिए, जब जिसकी सेवा लगी उसके 2 साल बाद हो जाना चाहिए नियमानुसार। जो भी कारण रहे इनको लाभ नहीं मिला, हम सब ने उसको एग्जामिन करके, परीक्षण करके सही पाते हुए इन सबको अस्थायी कर दिया। तो वहीं सेवा संपुष्टि के बारे में कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष शंकर यादव ने भी कई बातों का जिक्र किया। इसके अलावा कर्मचारी संघ के मिथिला विश्वविद्यालय अध्यक्ष ने भी कई बातों की जानकारी मीडिया को प्रदान की। आइए सीधे सुनाते क्या कुछ कहते हैं ये लोग। हम लोग लगभग 1.5 साल से सेवा संपुष्टि विश्वविद्यालय में जितने भी कार्यरत और महाविद्यालय में कार्यरत कर्मचारी हैं उसकी सेवा संपुष्टि की मांग हम लोग करते आ रहे हैं। कितने कर्मचारी? लगभग जो है सो हमको बुझाता है कि 800 कर्मचारी। तो उसमें 185 का मामला LPA संख्या 782/2019 बिहार सरकार वर्सेस शंकर यादव चल रही थी। इस कारण जो है न्यायालय मामला लंबित होने के कारण जो है सो 185 का नहीं किया गया। 10 जनवरी 2023 को LPA के जो CWJC का आदेश था उसको माननीय न्यायालय ने कायम रखते हुए LPA जो बिहार सरकार द्वारा किया गया था उसको खारिज कर दिया। इसके उपरांत विश्वविद्यालय में हमारे बेगूसराय के उसी कर्मचारी, उसी में LPA में जो संबंधित साथी थे लिख कर दिए। उसी आधार पर 185 कर्मचारियों का भी सेवा का संपुष्टि विश्वविद्यालय द्वारा की गई है।
इस संबंध में हम लोगों ने पूर्व में ही हमारे जो संघ के पदाधिकारी जितने हैं, कर्मचारी संगठन है मिथिला विश्वविद्यालय के, उन्होंने माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय को बधाई भी दिए। और एक इस संबंध में 1065/2009 MJC भी हम लोग लड़ रहे हैं, लड़े थे। उसमें भी शंकर यादव बनाम विश्वविद्यालय और बिहार सरकार हुई थी। उसमें भी जो 14 कर्मचारी मेरे साथ थे, सारे कर्मचारियों को नियुक्ति की तिथि से जो आर्थिक लाभ होती है वो भी दे दिया गया। उसमें शिव नारायण राय थे, रामसेवक भारती थे, लाल सुरेंद्र पासवान थे, शब्बीर अहमद, अशोक कुमार अरविंद, ओम प्रकाश, श्यामानंद झा, इस तरह 14 कर्मचारी से। उसके बाद अन्य केस में भी स्थिति में है और हमारा कर्मचारी संघ का ये लंबित मांग था। माननीय कुलपति महोदय और कुलसचिव महोदय के द्वारा इनको जो है किया गया है, इसके लिए हम लोग बहुत बहुत धन्यवाद उनको देते हैं। बीच में लाभ मिलेगा? हाँ, वैसे कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा। क्या लाभ है? जैसे उनका जो सेवा, जैसे PVC में वेतन सत्यापन कोषांग शिक्षा विभाग में सभी का जो है सेवा संपुष्टि मांगी जाती है और नहीं देने पर उसका वेतन सत्यापन नहीं होता है। तो हम लोग जब पिछले साल ये मुद्दा उठा तब हम लोगों ने इस बात को उठाया कि जब वेतन सत्यापन भी इस कारण नहीं होता है तो सेवा संपुष्टि, माननीय कुलपति महोदय भी इस काम के लिए अग्रसर थे और हम लोगों के सुझाव पर उन्होंने इस काम को किया। हमारे अध्यक्ष जी हैं बगल में, यूनिवर्सिटी के ही पता मशक्कत करना पड़ा हम लोगों को जो सेवा संपुष्टि के लिए। हम लोगों को जो 11 सूत्री मांग था, अगले साल जो स्ट्राइक चला था उसमें 11 सूत्री मांग में एक ये भी मांग था सेवा संपुष्टि का। यहाँ भी FI साहब रोक देते थे सेवा संपुष्टि के कारण फाइल, कोई कर्मचारी रिटायर कर जाते थे तो उसी का वजह में हम लोगों ने अपना जो स्ट्राइक किए थे उस 11 सूत्री मांग में ये भी था मांग तो सेवा संपुष्टि हमको चाहिए। तो ऐसे स्थिति में विश्वविद्यालय द्वारा इस पर पहल किया गया। एग्रीमेंट हम लोग से जो एग्रीमेंट हो गया जो नहीं हम करेंगे आपका, तो इस पर पहल किया गया। तो जितने सारे पुराने कर्मचारी थे 185 के छोड़ के उन सब का हो गया था, ठीक है। बीच में 2 महीना पहले 3 महीना पहले 185 का जो था मामला वो भी जो है सो 4-5 रोज पहले कुलपति महोदय ने कर दिए। इसलिए कुलपति महोदय के हम तहे दिल से उनको प्रणाम करते हैं, धन्यवाद देते हैं। जो सारे कर्मचारी को सेवा संपुष्टि हो गया, कोई तरह का कोई सेवा में कठिनाई नहीं होगी आगे चल के। इतना तो कुलपति महोदय किए हम लोगों का।